प्रोडक्ट की मास्टरी हासिल करनी चाहिए। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की मास्टरी हासिल कर लें, तो हम उसी में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ओमेगा लाइफ की। ओमेगा तो सभी के पास है, बहुत से लोग बना रहे हैं, लेकिन जो अपना ओमेगा लाइफ है, इसमें क्या खास है, इस पे हम चर्चा करेंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें क्या-क्या है अपने ओमेगा लाइफ में। तो फैटी एसिड की बात हुई तो इसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयरन की तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड भी एक ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर और दिमाग के बेहतर कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। और इसमें 6-9 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटिक एसिड हैं, जिनका सेवन करके आप अपने मस्तिष्क के जो कार्य उनको सक्रिय कर सकते हैं। और सिक्स का सेवन करने से आपका स्वास्थ्य जो है, वो जो समस्याएं आपकी बॉडी में है, वो आपकी कब खत्म हो गई आप ये नहीं जान पाएंगे कि आपको कब आराम मिल गई। और ओमेगा 3 फैटी एसिड खाने से स्वास्थ्य की समस्याएं तो आपकी हल ही होंगी, और भी जो समस्याएं ना हो इन पे भी आप बहुत अपनी जो समस्याएं उनको सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो पॉलीअनसैचुरेटेड की जो 3 श्रेणियां हैं उनको समझना होगा। तो सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे लिखा होगा ईपीए, डीएचए। तो और इसमें एएलपीए भी है। उसकी बात करेंगे कि इसमें जो एएलपीए अल्फा लिनोलिक एसिड है, ईपीए इकोसाइनेटिक एसिड है, डीएचए डिकोसाइकिनेसिक एसिड है। तो ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि मिलती नहीं है, लेकिन उनका क्या होता है कि हम लोग को नॉलेज भी नहीं है ना, हम इस चीज को हम कितनी मात्रा में लेना कैसे लेना ये हम नहीं जानते हैं, तो हम उसका सही से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये मिलता भी है, अखरोट में मिलता है, लेकिन कितने अखरोट खा करके आप इसको इसकी जो भरपाई कर पाएंगे ये हमको नहीं पता होता है। और हम कहते हैं हमने 2 अखरोट खा लिए, 3 अखरोट खा लिए, आपको कम से 17-18 अखरोट खाने हैं, तब आप इसकी भरपाई कर पाएंगे। तो 17-18 अखरोट एक बार में खाने पे तो उसका रेशियो लगा सकते हैं कि कितने का पड़ेगा। अलसी है, अलसी कितनी खानी, कितनी आप खा पाएंगे। चिया सीड है, तो कितने चिया सीड में कितना आपको मिलेगा ये आपको जानकारी नहीं है। इन सब चीजों में आपको एल मिलता है, और मानव शरीर इसका उपयोग करके अपने जीवन में करता भी रहता है। और ये केवल इन जो साधारण चीजें इनसे प्राप्त करके हम अपनी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से जो वेलनेस इंडस्ट्री है इसने अपने रिसर्च किए हैं, और इनको एक मानक पे ला करके लोगों को मुहैया कराया है कि लोग अपनी समस्याओं से जो जूझ रहे हैं वो समस्याओं से शॉर्ट आउट कर सके। तो इसमें जो मछली का तेल होता है, सलमन और मैकरल और सर्डिन, इनमें ईपीए पाया जाता है। जो ईपीए होता है ये जो हम साधारण भोजन लेते हैं उनमें नहीं होता है। तो जब ईपीए और डीएचए हमको इनमें ही मतलब जो फिश होती है इन्हीं में मिलता है, तो लोग अभी तक कह देते हैं कि इसलिए नॉनवेज है। तो आप उनको एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि जैसे हम लोग गाय का दूध दूहते हैं, तो क्या दूध नॉनवेज है? उसी प्रकार से जो हम लोग फिश का जो ऑयल निकालते हैं, तो हम लोग उसका कोई मारते नहीं है, या उसका कोई जैसे हम गाय से दूध धो लेते हैं, भैंस से दूध धो लेते हैं, उसी प्रकार से जिसका एक ऑयल होता है उसको इंजेक्ट करके निकाल लिया जाता है। तो हम इस जो हमें मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे हमारी शॉर्ट आउट हो जाती है। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड का काम जो क्या होता है कि जो उच्च रक्तचाप होता है, अधिक हम लोग देते भी हैं कि जिनका बीपी हाई होता है उनको हम देते भी हैं। तो वो क्या करता है, जो एचडीएल होता है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाता है, और जो रक्त में थक्के जम जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हैं, तो ओमेगा फैटी एसिड उसको बनने से रोकता है, थक्के नहीं बनने देता है। और अगर आपके शरीर में कहीं सूजन है तो उसको भी कम करता है, और आपकी धमनियों पे बहुत अच्छा कार्य करता है। तो ओमेगा फैटी एसिड और भी वर्क करता है। इससे कुछ लोग मोटापे से परेशान हैं, तो लोग इसके लिए शेक पीने जाते हैं, तो वो कुछ दिन जब तक पीते तब तक पीते हैं, क्योंकि वो जब तक पियेंगे तब तक उनको असर रहेगा, उसके बाद वो प्रॉब्लम उनकी फिर वैसे ही हो जाती है। अपना जो ओमेगा है क्योंकि मेरिडियंस पे काम करता है, तो अगर हम इसका सेवन करते हैं तो मेटाबॉलिज्म पे काम करेगा। जब मेटाबॉलिज्म पे काम करेगा तो आपकी जो समस्या वो धीमे धीमे करके शॉर्ट आउट हो जाएगी। फिर ओमेगा का अगर हम सेवन करते हैं तो हमारी आंखों का जो रेटिना होता है वो स्वस्थ होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा टेस्टिमनी मेरे साथ हुआ कि हमने जब ज्वाइन किया था तो मेरी बेटी की जो आइस की प्रॉब्लम थी वो इतनी ज्यादा भयानक रूप ले चुकी थी कि हर तीसरे महीने में उसका 0.25 बढ़ जाता था। हमें 3-3 महीने में उसका चश्मा चेंज कराना पड़ता था। तो इत्तेफाक से जब इसके बारे में हमको पता चला, तो ओमेगा 3 और एफएस पाउडर और ओपीसी हमको
देकर गई थी। तो उसका हमने जब सेवन किया तो हमें तो विश्वास इतना नहीं था कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है, शुरुआत थी। लेकिन ये हमने कहीं सुना था कि ओमेगा जो है ये आइस के लिए बहुत अच्छा है। तो जब हमने इसको खिलाया तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जैसे जनरली खाना खाया, सब चीजें खाई, वैसे मुझे समझ में आ रहा था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद व्यक्ति डॉक्टर की डिग्री तो नहीं पाता, लेकिन यहाँ पे आप ये समझिए कि आप मास्टर एक्सपर्ट तो बन ही जाते हैं कि हमें क्या लेना क्या नहीं लेना। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो उनको जब मैंने दिखाया तो उन्होंने बताया कि जो इसकी आइस का रेटिना है वो स्ट्रांग हो गया है और इसका नंबर बढ़ रहा है। तो आप चिंता ना करिए, एक समय आने पर इसका जो आंखों का नंबर जो बार बार बढ़ रहा है वो आकर रुक जाएगा। तो उसका उस समय जब हमने खिलाना शुरू किया था तो 8 नंबर पहुंच चुका था। तो हमें ये चिंता सताई हुई थी कि अभी ये बच्ची 11-12 साल की हो, 8 नंबर पहुंच गया है तो इसका नंबर कहाँ पहुंचेगा। बहुत चिंतित थे। इत्तेफाक से मुझे मिला तो मैंने बताया कि नेचर सब आपसे करवा लेती है। नेचर को मंजूर था कि नहीं, आपको यहाँ आने के बाद आप कुछ पाएंगी और लोगों को दे पाएंगी। और हम लोग यही गलतियां करते हैं कि हम लोग लोगों को देने नहीं जाते हैं, उनसे लेने जाते हैं। यहीं पे हमारी चूक हो जाती है और हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मेरा एक जो कॉन्फिडेंस था, या मतलब एक विश्वास हमारा बढ़ा कि नहीं ये वर्क करता है। मैंने फिर बीसे मशीन ली और धीमे धीमे करके आज की डेट में मेरे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं। और सारे इक्विपमेंट लेने के बाद जब मैंने उनका उपयोग किया, उनको कैसे यूज करना है ये सब जब मैंने सीख लिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम किसी को भी प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका था। इसी चीज की कमी की वजह से लोग अपने अपलाइन को लेकर साथ घूमते हैं कि अपलाइन बताएगा तो मेरा बिजनेस होगा। हमें खुद मास्टरी हासिल करनी है, सीखना है, लोगों के साथ रहना, पैनल पे बने रहना है, टेस्टिमनी को सुनना है। ये सब चीजें हमें आनी चाहिए। और जब तक कि व्यक्ति स्वयं नहीं सीखता तब तक कि वो जान नहीं पाता है। और अपने एग्जाम्पल से रिलेट इसलिए करना चाहेंगे जिससे आप भी उससे प्रभावित हो और जाने कि जो व्यक्ति बता रहा है वो झूठ नहीं बोलेगा। और अभी हम आपको बताएं कि अगस्त की बात है और मैंने दांत निकलवाया था। तो प्रॉब्लम ये हुई कि दांत जिस समय निकाला तो शायद कुछ शुगर की प्रॉब्लम रही होगी, और उसके बाद दांत निकालने के बाद हमें जो है प्रॉब्लम हो गई कि दांत निकलने के साथ हमें इन्फेक्शन हो गया दांतों में। तो जब इन्फेक्शन हो गया तो मेरे दांतों में सारे दांत दर्द कर रहे थे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि सारे दांत क्यों दर्द हो रहे हैं। जब हम डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर के पास जाओ तो वो अपनी फीस ले लेता है लेकिन कुछ बताता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगी। तो उसने हमें कुछ नहीं बताया, एक ट्यूब लिख दिया और कहा कि ले जाओ ठीक हो जाएगा। तुमने कब कब आना है आपको? डॉक्टर तो ये भी नहीं बताता कब आना है, क्या करना है। हम उसको फीस देख के बस दवा लेके चले आते, क्वेश्चन भी नहीं करते। फिर मेरा मन पता नहीं क्यों कुछ हुआ तो मैंने कहा डॉक्टर साहब में वापस कब आना है? तो उन्होंने कहा कि 20 दिन में आपको आराम मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो आप आइएगा। हमने उसको इस्तेमाल किया, हमें थोड़ा सा आराम मिल गई। उसके बाद जो उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक दी थी वो एंटीबायोटिक लेने के बाद मुझे प्रॉब्लम हो गई पाइल्स की। जब इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक, उसी समय मेरी बेटी गई थी दिल्ली पढ़ने के लिए और हमने कभी अपनी बेटी को छोड़ा नहीं था। वो एक सदमा सा मुझे लगा और हमें फीवर की शिकायत हो गई, क्योंकि जब इम्यूनिटी कमजोर होती है तो व्यक्ति चपेट में मतलब उसमें एक के बाद वो प्रॉब्लम में आता चला जाता है। ये सब चीजें यहाँ आने के बाद समझ में आई कि आदमी क्यों बीमार होता है। जबकि 4 साल तक मैंने ना तो डॉक्टर का दरवाजा देखा था और ना कोई किसी प्रकार की मैंने कोई दवा का इस्तेमाल किया था। लेकिन दांत में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, मैंने दिखाया तो कहा ये लगभग लास्ट वाला जो दांत होता है अकल वाला वो गड़बड़ होता है। बोले इसका कोई फायदा नहीं है, अगर निकलवा दोगे तो ज्यादा अच्छा है। उस दांत को निकलवाने के बाद फिर मुझे 4 मंथ तक की जो उसका असर था एंटीबायोटिक का, हम कुछ भी प्रोडक्ट ले रहे थे तो उसका इतना ज्यादा असर हो चुका था कि पाइल्स की समस्या हल ही नहीं हो रही थी। मैंने फिर डॉक्टर का सहारा लिया और उन्होंने हमें जब दवाइयां दी तो पेट साफ होने की दवा दे दी। और उस समय मेरा वेट करीब था 64 था और वेट हो गया 57। मेरे को चक्कर आने लगे और बहुत वीकनेस हो गई और शुगर लेवल। और दीपावली भी थी और मिठाइयां भी खाई, किसी को मना किया मेरी जो शुगर
किट थी वो भी खराब हो चुकी थी। तो हम भी फ्री हो गए थे कि कुछ नहीं होने वाला। घर में भी प्रॉब्लम्स करते थे, कितने सप्लीमेंट खाओगे। तो सब लोग जब परेशान करते हैं तो ये सब चीजें हम ये कहना चाहेंगे कि अपनी जो गाड़ी की ड्राइविंग सीट है उस पर स्वयं बैठना चाहिए और किसी की नहीं सुनना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉर्ट आउट करना चाहिए। फिर मैंने जब डॉक्टर का सहारा लिया तो उन्होंने कहा, जब वहां गए तो उन्होंने कहा कि मेरा शुगर 300 के करीब था और इन्फेक्शन हो चुका था। वोल वजाना का इन्फेक्शन इतना भयानक हो चुका था कि ना तो मेरा मन लग रहा था और हमें ये त्यांसी प्यांसी करने का बिल्कुल मन एकदम हट गया था कि हम क्या करेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनका सहारा लिया तो उन्होंने इतना डरा दिया तो हमें लगा अब ये टियांसी के ऊपर आफत आ गई। और मेरे हस्बैंड अब मेरे को मेरी हालत खराब कर देने का, तुम्हारी किडनी विडनी बची भी कि नहीं बची, जाओ। और उन्होंने कम से कम 20-25 टेस्ट लिख दिए। तो जब हम गए तो वेट कर रहे थे, कुछ दवाइयां दी थी और उसके बाद हम जब गए वहां पे तो जब उसने टेस्ट किया तो थैंक गॉड हमें केवल जो कोलेस्ट्रॉल था वो बढ़ा हुआ था। वो भी इतना नहीं बढ़ा हुआ था कि जो गुड वाला था वो ठीक था और कुछ जो बैड था। तो उन्होंने जब हम रिपोर्ट लेकर के आए तो हमें ये बड़ी हमें टेंशन ये हो गई थी कि अगर रिपोर्ट कहीं निगेटिव आ गई तो आज ये टियांसी की बहुत बड़ी बदनामी होगी और हम क्या जवाब देंगे कि हम प्रोडक्ट खाते हैं और हम कहाँ पे हैं। तो जब हम रिपोर्ट लेके आए तो रिपोर्ट देख करके मेरे हस्बैंड थोड़ा सा खुश हुए कि चलो, जो डॉक्टर ने इतना डरा दिया था कि किडनी गई और फला ढिमकने इन्फेक्शन इन्फेक्शन हो गया, मेरे सारे ऑर्गन्स सब बेस्ट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जब मैंने दवा खाई तो शुगर लेवल भी मेरा एकदम से डाउन हो गया। एक दिन ये कंडीशन हो गई कि हम खाना बनाकर और मीटिंग करने जा रहे थे। उस समय हमने फोन किया कि आज मेरी कंडीशन नहीं कि वहां तक आ सके। तो सर ने हमसे कहा कि मैडम आप स्पेरुला ले लीजिए तो आपको ठीक लगेगा। मैंने तुरंत स्पेरुला ली और स्पेरुला लेते ही हम उठकर खड़े हो गए। तो ये जो प्रोडक्ट की ताकत जब आप यूज करोगे तब आपको, या किसी की टेस्टिमनी सुनोगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको विश्वास आपका बढ़ेगा। फिर अभी हमारा शुगर जो है, जब हम खाना खाते थे तो मेरा शुगर 111 114 आ रहा था और जब हम फास्टिंग करते थे तो मेरा शुगर लेवल आता था 144 150। हम फिर परेशान थे, मैंने बहुत सर्च किया क्या प्रॉब्लम, लेकिन डॉक्टर ने हमको 2 महीने के बाद बुलाया था। फिर जब हम 2 महीने के बाद अभी फिर मेरे हस्बैंड नाराज होने लगे, बोले तुम दवा पे दवा खाए जा रही हो और क्यों खा रही, जो तुम्हारा शुगर जो बीच का शुगर वो तुम्हारा ठीक आ रहा है और ऊपर का फास्टिंग आ रहा है, तो बंद करो दवा। तो मैंने कहा डॉक्टर के बिना पूछे कैसे बंद कर देगा, अगर हम बंद कर देंगे तो डॉक्टर मुझे डांटेगा। फिर अभी हम, जबकि 27 को जाना था, हम अभी परसों गए डॉक्टर के पास और मैंने अपना बताया, अपनी पूरी रिपोर्ट बना रखी थी, डायरी लेकर गए। तो उन्होंने पहले डायरी देखी तो बड़े खुश हुए कि आपका बड़ा अच्छा आपने रिपोर्टिंग तैयार की है। तो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए पहले खाना कितने बजे खाते हो। तो हमने कहा सर हस्बैंड आते हैं 10-11 बजे तो हम वही 10 बजे करीब खाना खाते हैं, जबकि पहले ही खा लेते, लेकिन ये होता कि बहुत समय हो जाता है तो हमें बनाना ही बनाना है। तो उन्होंने कहा कि और शुगर टेस्टिंग का जो टाइम था वही करीब या तो 8 बजे चेक कर लिया या हमने 9 बजे चेक कर लिया, इससे ज्यादा नहीं मतलब आगे गए। तो उन्होंने कहा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सारी दवाइयां आपकी बंद हैं और केवल 2 दवाइयां दी। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि क्या ये मेरी दवा कब तक खानी है। तो उन्होंने कहा कि आपका शुगर नॉर्मल है और आप कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप अगर खाएंगी तो आपका लीवर वगैरह जो और ऑर्गन से आपके हेल्दी रहेंगे। एक विश्वास पुष्टक हुआ कि हम किसी को भी शुगर से रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ हमने अपनी दिनचर्या को बदला। बहुत सी चीजें थी जो लोग समझाते थे वो समझ में नहीं आती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति जो होता है कि बादाम खा के बुद्धि नहीं आती, ठोकर खा के बुद्धि आती है। हम जिन्ना खाते तो थे, लेकिन अगर मेरे सामने मिठाई आ जाती थी तो हम इग्नोर नहीं करते थे और कुछ गलतियां कर रहे थे। तो हमें ये गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि अगर हमें लॉन्ग हमने एक पोस्टर भी बनाया था कि अगर आप खाने को भोजन को दवा की तरह नहीं खाएंगे तो दवाइयां आपका भोजन बन जाएंगी। और मुझे कल बड़ी खुशी हुई कि मेरी जो एलोपैथ की दवाइयां चल रही थी वो मेरी बंद हो गई और फिर मैंने चेक किया हम नॉर्मल है। तो अब हम बहुत से वीडियोस देखते हैं तो कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स किया जा सकता है और हमें
बहुत अच्छे से कोई, हमने बहुत से लोगों से, हमने सफी से ही पूछा, उन्होंने बीसम मशीन के हमें तरीके बताए, बहुत से लोगों से हम पूछते रहते थे कैसे खाना है, क्या करना है। लेकिन जब तक आप स्वयं कहीं पे आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे या अपनी टीम पे नहीं करेंगे तो विश्वास आपका नहीं बढ़ने वाला है। तो मैंने उन चीजों को अपनाया और मैंने कहा मैं चाय भी नहीं पीती। बोले आप चाय भी पिए बिना चीनी की पी सकते हैं। बोले कॉफी भी पिए। तो हमने कहा सर कॉफी बिना चीनी की अच्छी नहीं लगती है। बोले आप थोड़ी बहुत चीनी ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल जिंदगी आपकी, आप एक 40 साल के बाद आप नॉर्मल जिंदगी तो सोचो कि सब कुछ कर ले। वैसे तो किसी को नहीं खाना चाहिए, ऊट पटांग किसी को नहीं खाना चाहिए, लेकिन मना कितना भी किया जाए लोग मानते नहीं है। तो ये अपने प्रोडक्ट इतने शानदार हैं कि अगर इनकी जानकारी ले ली जाए। और जब मैंने ललित सर का एक सेशन देखा और हमको दिया गया कि आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल एकदम मास्टरी हासिल कर लें, तो मैंने ओमेगा लाइफ मेरे हाथ में आ गया। तो मैंने इसके सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूरा सर्च किया और इसके बारे में जानकारी रखी कि क्या क्या वर्क करते हैं। एक ओमेगा ही अगर हम लेते रहें तो ये हमें क्या क्या बेनिफिट्स दे सकता है। तो अभी हमने आंखों की बात कही, अपना अपने को आपको इतना रिलेट किया, और ये सब चीजें तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको शायद ना मिले। तो एक्सपीरियंस को रिलेट करना बहुत जरूरी होता है, इससे लोग ज्यादा बेनिफिट उठा पाते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी बेटी का आज चश्मे का नंबर नहीं बढ़ा है, वहीं पे है, तो अब वो रिवर्स भी हो सकती है, क्योंकि एक लेजर थेरेपी होती है। तो वो लेजर थेरेपी तभी होती है जब आपका नंबर फ्लक्चुएट नहीं होता है। तो अब वो 21-22 साल की एज में बताया है कि उसका लेजर थेरेपी के द्वारा चश्मा हट जाएगा। तो ये सब चीजें अगर हमें पहले से पता हो जाए, तो हम लोग एक जब प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें भी कहते हैं कि 20% पहले खर्च कर लो या 80% खर्चे के लिए तैयार रहो। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कैंसर पे भी आपको मदद करता है, और कैंसर ना हो इस पे भी आपकी रक्षा करता है। कुछ लोगों की हार्ट बीट जो होती है वो इरेगुलेट हो जाती है, तो जब इरेगुलेट रहती है उसको मेंटेन करने में भी मदद करता है। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मेरी जो हार्ट बीट थी वो 80-90 तक पहुंच जाती थी। लेकिन अब जब भी हम अपना बीपी चेक करते हैं तो 72 ही आती है और बीपी भी एकदम नॉर्मल आता है। तो इसके स्रोत भी बहुत सारे हैं, तो सब लोग मांसाहारी नहीं होते हैं तो ये सब चीजें नहीं मिल पाती हैं। और ये सूखे मेवे वगैरह में भी पाया जाता है ओमेगा 3। लेकिन कितना खाना है तो उसका रेशियो ना होने की वजह से ना हम खा पाते हैं और ना हम मतलब उस चीज का अनुभव कर पाते हैं। तो अगर किसी की स्किन ड्राई रहती है, नाखून टूटते हैं, और ये मेरा भी एक टेस्टिमनी भी है कि जब हम प्रोडक्ट नहीं लेते थे उस समय मेरे पैरों के नाखून बिल्कुल बिखर से जाते थे, लेकिन अब एकदम स्मूथ है, चिकने हैं। और मैंने पहले प्रेजेंटेशन जब दिया तो उस पीपीटी में मेरा वो टेस्टिमनी लगा हुआ है। जिसको रात में नींद नहीं आती है तो नींद की भी समस्या को वो सॉल्व कर सकते हैं। ये अपने ओमेगा 3 की जो अपना ओमेगा है उसकी ये खासियत है। फिर इसमें जो पड़ा हुआ है मटेरियल, तो ये शरीर में ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है, कैंसर को रोकने में मदद करता है, नींद को बढ़ाने में, अगर कहीं सूजन है, गठिया जैसी कोई समस्या है, रोगों में आराम देने में, त्वचा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नाड़ियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, शिराओं से लेकर कोई प्रॉब्लम है, पूरी आंख में चिकनाहट पैदा करता है। और हृदय संबंधी जो रोग होते हैं उनको भी स्वस्थ करने में मदद करता है। आपने कई बार डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा का सुना होगा कि मैंने चेकअप कराया तो मेरा हार्ट कहते कि बच्चों की तरह है। तो ये आपके सामने टेस्टिमनी है, एग्जांपल्स हैं। और लोगों की क्या होता है कि पढ़ने में मन नहीं लगता या बात करते करते ध्यान उनका इधर उधर भाग जाता है, एकाग्रता नहीं होती रहती है। तो एकाग्रता बढ़ती है। अल्जाइमर एक बीमारी होती है जो भूल जाते हैं लोग कि अभी सामान रखा भूल गए, तो अल्जाइमर से भी वापसी कर सकते हैं। अवसाद जो होता है, जो लोग कहते हैं डिप्रेशन, ये मेरा भाई डिप्रेशन से वापस आया है। तो ये जो प्रोडक्ट है इन पे मेरा विश्वास बढ़ता चला गया, क्योंकि मैंने इनके रिजल्ट्स अपनी आंखों के सामने और होते हुए देखे। तो अवसाद की समस्या अगर किसी को है तो उस पर भी बहुत अच्छा वर्क करता है। और जो उच्च रक्तचाप है और कोलेस्ट्रॉल की जो समस्या है उन समस्याओं को भी रोकने में मदद करता है। फिर डीएचए की बात करें कि जो धमनियां होती हैं, जैसे हार्ट की आर्टरीज होती है, टाइप 2 मधुमेह की जो बीमारी होती है, या किसी में पागलपन की शिकायत है, या किसी का ध्यान नहीं लगता, मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता, फोकस नहीं हो पाता है, या मतलब अति सक्रियता रहती है, मतलब उतावलापन रहता है, ये विकार हो जाते हैं। या उम्र संबंधित प्रॉब्लम कोई है, या जेंट्स में एक प्रॉब्लम हो जाती है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, उनके उपचार में बहुत अच्छा
रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा मदद करता है। आपकी इंग्रेडिएंट्स आ लिखे, इन्हीं पे मैं चर्चा कर रही हूँ कि ये इंग्रेडिएंट्स क्या वर्क करते हैं, उनको रिलेट करिएगा। फिर यहाँ पे ल्यूटिन पड़ा हुआ है, तो ल्यूटिन का क्या वर्क होता है? ये आंखों की जो रोशनी को बेहतर करता है। और ल्यूटिन का होना बहुत जरूरी है। अगर ल्यूटिन जो होता है इसमें विटामिन ए भी से जुड़ा हुआ होता है। जब इसमें विटामिन ए, और आंखों को विटामिन ए की बहुत जरूरत होती है, तो ये रेटिना में ही जमा होता है। तो इसके अलावा ल्यूटिन एक बेहतर एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम भी करता है, और हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट की बहुत जरूरत है। अगर जब एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां पनपती हैं। और जब एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में होगा, तो आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल बनते हैं, उससे जो नुकसान होते हैं, उनसे हमें ये बचाता है ल्यूटिन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या बता रहा है या हमने उसका चेकअप किया है, तो ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है, तो हम उसको क्या रिकमेंड कर सकते हैं। लोग यहीं पर अटक जाते हैं कि किसको क्या देना है, जबकि जब हम बार बार किसी चीज का प्रयोग करते हैं, तो हमें समझ में आने लगता है कि हमें किस व्यक्ति को क्या रिकमेंड करना है। तो इसमें जिंको बिलोबा है। जिंको बिलोबा जो एक पेड़ का पत्ता होता है, उससे एक प्राकृतिक अर्क होता है। तो ये इसको मेडन हेयर भी कहते हैं। इसकी कमी से जो मस्तिष्क की झिल्ली होती है, जो लोग भूल जाते हैं, वो कमजोर पड़ जाती है। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है, और जो एकाग्रता है उसको भी बढ़ाने में मदद करता है। और जो लोग भूल जाते हैं, तो उनकी स्मृति को बढ़ाने में मदद करता है, और उनके कार्य करने की क्षमता को भी पुस्ट अप करता है। फिर इसमें जो होता है पोटेशियम क्लोराइड होता है। तो जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं, उन माताओं के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, उनको देना चाहिए। अगर किसी को गुर्दे की समस्या है या लीवर हार्ट की समस्या है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर किसी को मासिक धर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या उस दौरान बहुत ज्यादा दर्द होती है, तो हम उनको भी दे सकते हैं। फिर इसमें साइटस बायोफ्लोनाइट्स होता है, जो विटामिन सी, जिंक, और एक्साइटस बायोलेवोनाइट्स होता है, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। जैसे हम लोग इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट का यूज करते हैं, लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए कोई प्रोडक्ट दे दो, तो हम अपना ओमेगा उनको रिकमेंड कर सकते हैं। फिर इसमें कैल्शियम फास्फेट होता है। कैल्शियम फास्फेट का काम क्या होता है? ये समझिए कि 90% जो हिस्सा होता है, वो हड्डी और दांतों में होता है। और 10% हिस्सा जो होता है, खून, शरीर के तरल पदार्थों, नसों और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों में मौजूद रहता है। तो कैल्शियम की कमी से शरीर को ठीक करने से क्या होता है, जो कमजोर पड़ गया होता है शरीर, उसको फिर से रिवर्स करने में मदद करता है। इसलिए इसको जब लेंगे, तो जो आहार में कमी हो गई है, उसको पूरा करने में मदद करता है। और आपके दांत हैं, हड्डियां अगर कमजोर पड़ रही हैं, या ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, या कोई व्यक्ति गिरा, खट से उसकी हड्डी टूट गई, तो इन सबको भी रिपेयर करने में मदद करता है, और हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है। फिर इस जो डिप्रेशन का खतरा होता है हॉस्पिटल्स में, तो सोचिए कितने इसमें हमें, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, तो उसको क्या क्या चाहिए? वो कैल्शियम की वजह से भी डिप्रेशन में होता है, तो कैल्शियम की मात्रा भी इसमें है। लेकिन अब कोई ज्यादा है, तो उसे कैल्शियम लेने की आगे, जैसे थोड़े दिन लिया, तो उसको कैल्शियम भी दे सकते हैं। तो डिमेंशिया टाइप की एक बीमारी होती है, जो मांसपेशियों में ऐठन उत्पन्न कर देती है। जिस कभी कभी सो रहे होते हैं, एकदम नस हमारी पुल हो गई, तो उनपे भी बहुत अच्छा वर्क करता है। फिर इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये दिमाग की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। बहुत से लोग अपने दिमाग को स्ट्रांग करने की कहते हैं, बादाम खा के हम स्ट्रांग कर लेंगे, लेकिन बादाम कितने खाना, कैसे खाना, ये लोगों को नहीं पता होता है। तो हम इतनी ज्यादा माथापच्ची क्यों करें जब हमें कहीं एक जगह से रिजल्ट बेहतर मिल रहा है? तो याददाश्त को भी तेज करता है, और ये भी मैंने अपने आप में पाया है। 19 के पहले मेरी एक जगह ड्यूटी लगी हुई थी, हम ट्रेनिंग देने गए थे, और मुझे ट्रेनर के रूप में चयनित किया गया था। जब हम कुछ पढ़ते थे, तो मेरी समझ में ये नहीं आता था कि लोगों को हम क्या बताएंगे, मेरे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं था। मतलब याददाश्त की जो थी, वो बहुत दिक्कत होती। तो जब पीपीटी हमने शुरू किया था, तो वहीं से बनाना शुरू किया था कि हमारे पास कुछ जो है एक पॉइंट्स मिल जाएंगे जिन पे हम बात कर पाएंगे। और ये बहुत अच्छा साधन होता है कि जब पॉइंट्स हमारे सामने होते, तो उन पे बात करना हमारे लिए आसान हो जाता है। क्योंकि घंटा 2 घंटा जो व्यक्ति बोलता है, तो उसके पास इतना मटेरियल याद नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको लेने के बाद बहुत कुछ हमें अपने जो याददाश्त की क्षमता थी, उसमें इम्प्रूवमेंट पाया है। और एक पुरुष को 400 ग्राम और महिला को 400 मिलीग्राम, और एक महिला को 300 मिलीग्राम मैग्नीशियम की जरूरत होती है। और इसको पाया भी जाता है, लेकिन आप सोचिए आपको खुबानी मिल पाएगा? और सेब कब तक मिल पाएगा? और आप बादाम, और गर्मी आने लगी तो लोग बादाम भी नहीं खाएंगे, क्योंकि वो
गर्म करने लगता है तो लोग उसको छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे जिंक्शन एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है। ये इसका क्या वर्क है? जिंक्शन एक्सट्रैक्ट जो होता है, जो सेक्सुअल रोगों में का जो अचूक इलाज है, ये एक बहुत शक्तिशाली औषधि है। ये अश्वगंधा लाइफ पौधा होता है, जिंक्शन में मौजूद होता है। ये एंटाफ्लेमरी गुणों से भरा हुआ होता है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो तनाव हो जाता है हमारी बॉडी में, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है, जो स्ट्रेस हो जाता है, तो हम ज्यादा उलझन पैदा कर लेते हैं, तो उसमें भी हमें एक अच्छा फायदा देता है। फिर कैल्शियम एक्सकार्बेट होता है। जो कैल्शियम एक्सकार्बेट होता है, तो ये स्किन में जो क्लोजन होता है, हमने भी एक हमारी फ्रेंड है हमारे साथ में, तो उसकी स्किन बहुत भरभराई सी, मतलब स्मूदी नहीं होती थी। तो अगर इसको इस्तेमाल करते तो स्किन का जो क्लोजन होता है वो भी आपका अच्छा हो जाता है। जो झुर्रियां होती हैं, फाइन लाइंस पड़ जाती हैं, तो ये जो है इनको हटाने में मदद करता है। और अगर आपको इन्फेक्शंस ना हो, इससे भी बचाता है, घावों को भरता है। अगर स्किन के पे दाग धब्बे हैं तो उनको भी हटाने में मदद करता है। लेकिन ये नहीं कि आज हमने खाया तो कल हट जाएंगे, ये लॉन्ग प्रोसेस है। क्योंकि अपने ये हमारे जो मेरिडियंस होते हैं उसमें वर्क करता है, करीब 90 दिन का समय लगता है। और वैसे कायदे से तो ये मान के चलो कि अब इनके बिना काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि 40% जो न्यूट्रिशन है हमारी थाली से गायब हो चुके हैं। और अभी एक लोगों का और बताया था तो 40 से ज्यादा बता रहे थे कि न्यूट्रिशन अपनी थाली में कम हो गए हैं। तो अब ये मान के चलिए कि हमको लेना ही होगा, इसके बिना हमारा काम चलने वाला नहीं। वरना वही है कि अभी अगर बचाएंगे तो आगे हम अपना पैसा सारा डॉक्टरों के पास ही दे देंगे। तो इसमें बीट जम्स होता है, तो ये गेहूं के जो भीतरी भाग होता है, अंदर का एक भाग होता है, वहां पे एक ऑयल पाया जाता है, उससे निकाल के बनाया जाता है। ये त्वचा, बालों के लिए बहुत ही अच्छा लाभ देता है। जैसे पहले हमारे बाल बहुत टूटते थे और हमको डॉक्टर ने जिंक दिया था, जो मार्केट के जिंक आते हैं। हमने बहुत जिंक खाए लेकिन कोई हमें ऐसा नहीं दिखा, बालों की जो टूटने का सिलसिला था वो जारी रहा। लेकिन जब से हमने यहाँ के प्रोडक्ट यूज किए उसके बाद से हमने अपने बालों का झड़ना हम यहाँ पे रोक पाए। तो ये गेहूं के बीचों बीच जो भाग होता है उससे से निकाला जाता है, और इसके मुकाबले अधिक, मतलब जो अन्य गेहूं का भाग होता है उससे कहीं ज्यादा पौष्टिक वाला होता है। तो B6 पाया जाता है इसमें, फॉलिक एसिड भी होता है, विटामिन बी होता है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, और मैग्नीज होता है, पोटेशियम होता है, और फास्फोरस होता है। विटामिन ई का भी सबसे अच्छा स्रोत माना गया। गेहूं के जो अंदर एक भाग पाया जाता है वहां से वो लिया जाता है। और ये करता क्या, ये त्वचा की जो हीलिंग करने में, रिपेयरिंग करने में, और दाग धब्बे हैं उनको हटाने में, अच्छे जिन लोगों को कील मुहासे होते हैं, झुर्रियां झुर्रियां पड़ जाती है, उनसे छुटकारा दिलाने में मदद करता है। फिर इसमें कोलिन सिट्रस होता है। जो लोग कसरत करते हैं तो उनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि कोलाइन, उनकी जो ऊर्जा का स्तर होता है, या जो ज्यादा मेहनत कर लेते फिर मूड भी स्विंग हो लेता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो उसकी रिकवरी को करने में मदद करते हैं। और अधिकतर जो लोग जिम करने जाते हैं तो वहां पर ओमेगा के लिए उनको कहा जाता है कि ओमेगा लें। तो जब मैंने इसको इसको पढ़ा और जो लड़का ओमेगा मुझसे मांगता था, तब मुझे समझ में आया कि वहां पे रिकमेंड क्यों किया जाता था। कि जो मांसपेशियां, जब लोग वर्कआउट करते हैं तो उस समय जो उनकी तंत्रिका तंत्र को में थकान आ जाती है, मांसपेशियों में दर्द हो जाती है, तो उस दर्द को रोकने के लिए ओमेगा 3 उनको खिलाया जाता है। क्योंकि खिंचाव होता है तो वहां पर ही बहुत अच्छा, जो लोग उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। जो लोग जिम, जो बच्चे जिम जाते हैं या लड़के लड़के जिम जाती हैं, तो उनको भी सलाह दे सकते हो कि आपकी मांसपेशियों की जो है अच्छे से रिकवरी करेगी, दर्द वगैरह को भी रोकने में मदद करेगी। फिर इसमें लेसमिन होता है, ये एक स्वास्थ्य पूरक के रूप में पाया जाता है। जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है उसको निकालने में मदद करता है, और रक्त के स्तर को कम करने में मदद करता है। और बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं, संक्रमण हो जाता है, और जो संक्रमण लीवर पे हो जाता है उसको बचाता है। और कोशिका की जो झिल्ली का है, झिल्ली के लिए पोषण दे करके तंत्रिका तंत्र की रक्षा भी करता है। फिर इसमें ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट भी है, जो हम लोग ग्रीन टी अलग से लेते हैं, जो हमारी उसमें है। तो कहीं ना कहीं कुछ अंश इसमें पड़ा हुआ, क्योंकि ये बनाया गया है कि सब कुछ एक व्यक्ति को मिल जाए, तो जो नहीं ले सकता तो उसको भी ये बेनिफिट हो जाए। मान लिया टिप्पणी नहीं ले पा रहा है तो इससे भी लाभ ले सकता है। तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट क्या है, तो ये भी कम से कम आपको 8, जिसे लोग कहते हैं ना कि मार्केट की ग्रीन टी पी लेते हैं, तो 8 कप पी कर अगर पियेंगे तब जाकर के आपको कहीं
उसका जो फायदा मिल पाएगा। तो यहाँ 1 कप पीना मुश्किल हो जाता, 8 कप तो बहुत दूर रही। तो ये समझिए कि अगर आप एक ओमेगा खा लेते तो 8 कप ग्रीन टी जो पीना है उसकी पूर्ति यहाँ एक ओमेगा खा करके पूरा कर सकते हैं। ये आपके हृदय में जो प्रॉब्लम्स होती है उनको रोकने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बेहतर करता है। अगर कोई अपना वजन नियंत्रित करना चाहता है तो वजन को नियंत्रित करने में भी ये मदद करता है। और उचित मात्रा में लेने से जो आपका वजन पूरी तरह से, जो जिन लोगों का वजन नहीं घट रहा है तो मेंटेन करने में एक अच्छा मदद करता है कि आपका जो वेट है वो ठीक से मैनेज हो जाए। फिर इसमें आपका फ्रेरस फ्यूमरेट पड़ा हुआ है। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है जो शरीर में आयरन के भंडारण की पूरी करता है, जो हम लोग एफी लेते हैं। तो आप ये समझिए कि कितना अच्छा प्रोडक्ट है। मान लिया किसी के खून की भी कमी है, बहुत सी प्रॉब्लम्स उसके में है, तो हम ओमेगा दे करके ही काफी उसका जो उसकी समस्या को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जो हमारी बॉडी में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और कोशिका में जो उत्पन्न होती हैं, तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। फिर विटामिन D3 भी है। तो विटामिन D3 आपको बता दें कि ये घुलनशील होता है, जो पानी में घुल जाता है और शरीर में मिल जाता है। और इनके जो मात्रा है ये अपनी बॉडी में रुकता नहीं, ये पेशाब के मार्ग से निकल जाता है। तो विटामिन D3 दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नियामाइसिन और एक होता है नियासिन। तो ये अगर आप लेते हैं तो विटामिन B3 भी आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। फिर इसमें ग्रेप सीड के एक्सट्रैक्ट पड़े हुए हैं, जो हमारा ग्रेप सीड का एक्सट्रैक्ट ओपीसी में पड़ा हुआ है। तो ये स्किन के लिए, बालों के लिए, सबके लिए बहुत उपयोगी है। इसके स्किन है, बाल हैं, और भी जो समस्याएं हैं वो आप इसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं अपनी। और इनके जो बीज में जो उच्च मात्रा में जो है ओमेगा फैटी एसिड पाया जाता है। ग्रेप्स के जो सीड्स होते हैं, ओमेगा की मात्रा भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। और विटामिन ई भी पाया जाता है। ये आपकी त्वचा के जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर करने में मदद करता है। फिर इसमें पिपरिन पड़ा हुआ है। ये भी एक पोषक तत्व है जो आपके अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है। रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करने में मदद करता है। जो कैंसर की कोशिकाएं वृद्धि करने लगती है उनको रोकने में मदद करता है। सूजन, अगर किसी के शरीर में सूजन की समस्या है या मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं कर रहा तो मस्तिष्क के कार्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। अगर किसी को खाज खुजली हो गई है और या किसी को पोषक तत्व की कमी की वजह से वो ग्रोथ नहीं पा रहा है तो उसको भी हम ओमेगा दे सकते हैं। जिंक ऑक्साइड होता है, तो ये जैसे जिन लोगों के घुटनों में दर्द होती है, असहनीय दर्द होती है, और कमर दर्द हो रही है, पीठ दर्द हो रही है, घुटने दर्द हो रहे हैं, और उनपे कुछ भी असर नहीं कर रहा तो उसको हम ओमेगा दे करके उसको हम लाभ पहुंचा सकते हैं। ये स्किन से जुड़ी समस्याएं होती हैं उनमें भी लाभ देता है। और जिंक ऑक्साइड जो मतलब सूर्य की हानिकारक किरणों की वजह से स्किन खराब हो जाती है, तो यूवी रेस से आपकी त्वचा की रक्षा करने में भी मदद करता है। फिर इसमें केरोटिनाए होते हैं। तो बी कैरोटीन होता है, ये एक कार्बनिक यौगिक होता है। ये लाल रंग के और नारंगी रंग के फलों में या पौधों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे गाजर है और कुमड़ा है, टमाटर है, और टमाटर वगैरह में लाइकोपेन भी पाया जाता है जो एक रासायनिक यौगिक है। और ये बहुत सारे विटामिन भी पाए जाते हैं जो हम लोग एफी में भी देखा होगा पाया जाता है, या हम लोग विटामिन जो विटामिन की टैबलेट वो लेते हैं तो इसमें वो भी पाया जाता है। विटामिन ए है, ई है, B1 है, B2 है। इसके बेनिफिट्स तो आप लोग जानते हैं, अगर इनको बताएंगे तो बहुत लंबा सेशन चला जाएगा। B2 है, B6 है, T3 है, K है, B12 है। ये सब इसमें जो विटामिन हमें चाहिए वो हमें मिल जाते हैं। अब ये मूल्यांकन करिए कि जो हम खा रहे हैं तो क्या इन सब चीजों की पूर्ति हमारी बॉडी में हो पा रही है। ना हो पाने की वजह से ही हम लोग बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब हमें लेना ही पड़ेगा। फिर इसमें बेसिलस काग्यूलस पाया जाता है, जो एक अच्छा बैक्टीरिया होता है, क्योंकि बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, गुड और बैड। तो जो इसमें हम लोग वो खिलाते हैं, एफोस पाउडर खिलाते हैं, तो उसमें प्रीबायोटिक उसमें भी होता है। तो ये इको फ्रेंडली होता है। तो ये बैक्टीरिया का मतलब
जो प्रीबायोटिक होते हैं वो सूक्ष्म जीवा जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये बेहतरीन स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और संक्रमण से बचाता है। जैसे लोगों को डायरिया हो जाता है या आंतों में सूजन हो जाती है, कुछ लोगों को कोलाइटिस हो जाती है, जो जीवाणुओं की वृद्धि हो जाती है तो उससे लड़ने में मदद करता है। और जो पाइलोरियल इन्फेक्शन होता है या रेस्पिरेटरी से संबंधित इन्फेक्शन हो जाते हैं उनको रोकने में मदद करता है। फिर हम लोग का एक क्यूटिन भी आता है, तो ये भी एक क्यूटिन को भी अपनी मेरिडियंस का पावर हाउस कहा जाता है, तो वो भी इसमें कुछ मात्रा में है। ये तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है और जो रक्तचाप है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। आपकी जो ऊर्जा है उसको बढ़ाने में मदद करता है। जैसे लोग चिड़चिड़ापन हो जाता है, जैसे कुछ लोग होते हैं नहीं बोलते हैं तो यानी उनके में क्यूटिन की मात्रा अच्छी है, और जो लोग चिड़चिड़ा जाते हैं तो इसका मतलब कि क्यूटिन की मात्रा अच्छी नहीं है, जल्दी गुस्सा आ जाना, तो हमें उनके क्यूटिन को देने की जरूरत है। तो आप सोचिए कि अब अलग अलग कौन कौन से प्रोडक्ट व्यक्ति नहीं ले सकता है, तो कौन सा प्रोडक्ट देकर के हम उसकी मदद कर सकते हैं। हृदय के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है क्यूटिन। अगर अलग से भी ले रहे हैं तो भी हम, जैसे मान लो कोई गंभीर प्रॉब्लम में है तो हम उसके साथ, लोग सोचते हैं ये प्रोडक्ट दे देंगे, अगर वो एफर्ट डाल सकते मतलब एफर्ट कर सकता है तो हम ये प्रोडक्ट उसको दे करके उसकी जो समस्या को जल्दी से तीव्रता के साथ शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और एक बात बताएं कि देखो, उम्र तो बढ़ेगी, इसको ये जीवन का सत्य है। उम्र को बढ़ने दें लेकिन शरीर की उम्र को ना बढ़ने दें। तो अगर हम क्यूटन का इस्तेमाल करते हैं तो आप की उम्र बढ़ेगी लेकिन शरीर जो बूढ़ा होता है वो बूढ़ा होने से बचा रहेगा, और आप अपने आने वाले जो परिवार है उसके साथ हंसते खेलते रहेंगे और एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। तो क्यूटन का भी प्रयोग करना है, और क्यूटन इसमें है तो ओमेगा, तो हम लोग जहाँ पर गए मतलब जो भी ट्रेनिंग्स ली है तो हम लोग एक ही ओमेगा कहते हैं खाने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि जितने बार खाना खाओ उतने बार हम ओमेगा ले सकते हैं। तो क्यूटन दिल के लिए, लिवर के लिए, लंग्स के लिए आपको एनर्जी भी देता है। और अभी मैंने, जब हमें प्रॉब्लम हुई थी तो हमने अपने इसमें क्यूटन को भी शामिल किया और अपने को बहुत जल्दी से रिवर्स भी किया। तो ये हमारे शरीर द्वारा, क्यूटन हमारे शरीर में नहीं बनता है, तो ये माइक्रोकांडियोम में संग्रहित हो जाता है, तो हमें लेने की जरूरत ऊपर से पड़ती है। ये भी हमारे स्टेमिना को बुस्टअप करता है और कैंसर की समस्या को रोकने में भी मदद करता है। इसमें कॉपर सल्फेट भी पाया जाता है। इसका प्रयोग जो होता है, जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो या वजन की वृद्धि, या किसी को अपना वजन बढ़ाना है तो उनको बढ़ाने में भी ये मदद करता है। और अभी मेरा वजन जो घटा था तो मैंने काफी प्रोडक्ट लिए हैं, तो उसकी भी रिकवरी मैंने की है, अच्छी रिकवरी भी है। तो सोचिए कि अगर हमको जानकारी होगी तो हम किस तरह से उसको यूज कराकर हम अ, सामने वाले का फायदा, हम लोग अपने फायदे के लिए जाते हैं, हम लोग दूसरे को अगर फायदा दे दें तो व्यक्ति को पीछे में ज्यादा नहीं पड़ना पड़ेगा, वो व्यक्ति खुद मांगेगा और यहाँ पे काम भी करेगा। तो इसमें क्रोमियम पिकोलेट भी होता है। हमारे शरीर को थोड़ी मात्रा में क्रोमियम की भी जरूरत पड़ती है, और यह आपको कहीं और से नहीं बल्कि खाने पीने की चीजों से भी मिल सकता है। लेकिन क्रोमियम पिकोलेट जो है वे आपकी कोलेस्ट्रॉल को घटाने में और दिल को सुरक्षित करने में मदद करता है। और ये जिसको बीपी हाई रहता है या शुगर है उसको भी हम दे सकते हैं। फॉलिक एसिड की बात करें तो फॉलिक एसिड भी बॉडी में, बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। ये शरीर के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व में से एक है। फॉलिक एसिड को विटामिन बी के नाम से भी जाना जाता है। ये बालों को सुंदर बनाने में, और गर्भावस्था में जब शिशु पल रहा होता है पेट में, तो उस समय भी फॉलिक एसिड की बहुत जरूरत होती है बच्चे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा पुरुषों में फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, कैंसर की समस्या अगर किसी को हो तो उसको भी दे करके हम अगर एक दो स्टेज पे है तो उसको हम कम कर सकते हैं। और ये फॉलिक एसिड की जो समस्या उसको बढ़ाने में मदद करता है। ये आपके शरीर को हेल्दी रखने में मदद करता है। और ये पाया तो बहुत जगह जाता है, जैसे एवोकाडो है तो ये आपको इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। तो हमें क्या लेना है, कहाँ ढूंढेंगे, ये आपको निर्णय करना है, या आप किसको देकर के, इतनी चीजें देकर के आप उसका स्वास्थ्य लाभ दे पाएंगे, या एक ओमेगा देकर के उसको स्वस्थ कर देंगे। फिर पोटेशियम लोडेड है, ये थायराइड को, जैसे जिन लोगों को थायराइड की समस्या हो जाती है, और जो रेडिएशन की समस्या है, जैसे जब लोग एक डेमो देते हैं तो अगर उसने ओमेगा लिया तो वो डेमो देंगे तो भी ये
आप उसको करा पाएंगे उससे। तो थायराइड की में जो नियोप्लाज्मा को जो जोखिम होता है उसको भी कम करने में मदद करता है। जिन लोगों को थायराइड की समस्या होती है उनको भी हम ओमेगा दे सकते हैं। फिर इसमें ब्लोटिन है। ये बायोटिन क्या करता है, ये विटामिन बी है का परिवार का सदस्य ही माना जाता है। बायोटिन भोजन को ऊर्जा में बदलने का, जो हम लोग खाना खाते हैं तो वो ऊर्जा में बदलने का काम करता है। जब इसकी कमी, जब लोगों को डाइजेशन नहीं होता है, सुना होगा कि खाना हजम नहीं हुआ, तो जो बायोटिन होता है ये ऊर्जा में, भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और बायोटिन बालों के लिए, स्किन के लिए और नाखूनों को हेल्दी बनाने रखने में भी मदद करता है। बायोटिन विटामिन बी 7 के नाम से भी जाना जाता था। हमको नहीं पता था विटामिन 7 भी होता है, लेकिन जब हमने इसका मतलब अध्ययन किया, ढूंढा, तो इसमें विटामिन बी 7 पाया जाता है। और कोएंजाइम होता है, और विटामिन ई भी है, और एच भी पाया जाता है। और बायोटिन पानी में घुलनशील होता है, ये शरीर में स्टोर नहीं हो पाता है, ना हो सकता है। और ये कई महत्वपूर्ण काम भी करता है। जैसे आप किडनी है, लीवर है, इन पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है। फिर विटामिन के भी होता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो आपको पता होगा कि खून, अगर कहीं उसको सुई भी चुभ गई तो फिर ब्लड को रोकना मुश्किल होता है। जो खून हम लोग का निकलता है थक्के में जम जाता है। तो अगर के की समस्या होती है तो थक्के नहीं बनते हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या होती है। तो विटामिन के की भी बहुत हमारी बॉडी में जरूरत है। तो ये भी घुलनशील विटामिन है। ये रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। और इसमें प्रोथेमिन नाम का एक प्रोटीन होता है। ये विटामिन रक्त के कैल्शियम का स्तर को नियंत्रित करता है, और हड्डियों को मजबूत भी करता है, और शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा को चयापचय में मतलब कन्वर्ट करने में मदद करता है, और ऊर्जा में बदल देता है। फिर इसमें सोडियम साइनाइड भी होता है। ये जो उम्र बढ़ती है उसको, उसके प्रोसेस को धीमा कर देता है। गठिया की समस्या है, जो लोग लंगड़ा के चलते हैं, पैरों में दर्द है, उनको दे सकते हैं। दिल की बीमारी है, और विषाणुओं और विषैलेपन और HIV जैसे संक्रमण रोग को भी रोकने में मदद करता है। और इसका अच्छा रिजल्ट रात में खाने खाने के बाद अगर लेते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स थे इनके हमने आपको आज बेनिफिट्स बताया कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट के पकड़ ले, उस पर मास्टरी हासिल करना बहुत जरूरी है। तो आपके बिजनेस की ग्रोथ को ये बढ़ाने में मदद करेगा। तो आज के लिए मेरा इतने सेशन है। तब तक के लिए हम ये इस पैनल को कंटिन्यू करने के लिए बोलेंगे गुलवेज जी से। आप इसको